नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। अभी हम कुछ सवालों के जवाब दे रहे हैं। उनमें जो बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला एक और सवाल कि बहुत ज़्यादा जलने के बाद कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होता है। भर्ती होने के बाद 1-1.5 महीना 2 महीना उसका इलाज होता है। ऑपरेशंस के बाद पेशेंट पूरी तरह स्वस्थ होकर जब घर जाता है तो ऐसी परिस्थिति में काफ़ी सारे शरीर के पोषक तत्व जो है उसके शरीर से निकल जाते हैं और कई बार इस तरह के पेशेंट्स कुपोषित हो जाते हैं या मैलनरिश्ड हो जाते हैं। इस तरह के पेशेंट्स को आगे 6 महीने 1 साल तक किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो बर्न एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। अगर कोई शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा जलने के बाद पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है, उसको अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रहना पड़ता है, तो जितना वो शरीर पे जलता है उतना ही वो मन से भी टूट जाता है। उसके 1000 सवाल होते हैं और उन सवालों में हमको जवाब उनको देते देते इस चीज़ के लिए भी तैयार करना पड़ता है कि जब आप पूरी तरह से स्वस्थ होकर अस्पताल से घर जाएंगे तो आपके शरीर में से बहुत सारे पोषक तत्व निकल जाएंगे, आपका वजन गिर चुका होगा, आपके शरीर की जो रोग से लड़ने की जो इम्यून सिस्टम होती है वो भी डाउन हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हमको आगे के लिए रेगुलर क्लोज फॉलोअप विद द हॉस्पिटल वो तो ज़रूरी है ही। इसके अलावा न्यूट्रिशन को सपोर्ट करने के लिए बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कई बार बच्चे जलने की वजह से कुपोषित हो जाते हैं, कुछ बच्चे पहले से ही कुपोषित होते हैं और जल के आते हैं। इस तरह के बच्चों में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये समझते नहीं हैं। उन्हें ऐसा लगता है बच्चा अब ठीक हो गया है, अब उसको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं है, और फिर सेकेंडरी इन्फेक्शंस के साथ ऐसे बच्चों को हमको रीएडमिट करना पड़ता है। यही स्थिति बड़ों की भी होती है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे डिजीजेज एंडेमिक हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, कई बार कुछ सेकेंडरी निमोनाइटिस हो जाते हैं, जिसमें ये सिंपल इन्फेक्शंस होते हैं जो सर्दी खांसी के रास्ते होते हुए और आपके फेफड़ों में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि बीमारी से लड़ने की आपकी जो इम्यूनिटी है वो डाउन हो गई है, वो कमज़ोर हो गई है, और इसकी वजह से एक्सटेंसिव बर्न इंजुरी का कोई बच्चा या एक्सटेंसिव बर्न इंजुरी का कोई एडल्ट घर जाने के बाद इस तरह की समस्याओं से ग्रसित हो जाता है और फिर अस्पताल में रीएडमिट होने की स्थिति आती है। ऐसे पेशेंट्स के इन्फेक्शंस को ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इन्फेक्शंस खतरनाक होते हैं और शरीर के अंदर पेशेंट के न्यूट्रिशन की डिप्लीशन हो जाने की वजह से, इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से दवाइयाँ काम नहीं करती। इसकी वजह से ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो एक्सटेंसिव बर्न इंजुरी, बहुत ज़्यादा जले पेशेंट्स जिनको हम बहुत लंबे समय तक इलाज करके घर भेजते हैं, जितनी मेहनत उनके पीछे घर वाले करते हैं, हॉस्पिटल करता है, उन सब के लिए आगे 6 महीने से लेके 1.5 साल तक का रेगुलर क्लोज फॉलोअप विद द हॉस्पिटल, रेगुलर अस्पताल में डॉक्टर को दिखाते रहना, उसके शरीर में जो वजन कम हुआ है उसको वापस बढ़ने की स्थिति में लाना, ताकि शरीर फले फूले, साथ में इम्यूनिटी भी रीगेन हो, और फिर उसके बाद उसकी रोग प्रतिकारक क्षमता अच्छी हो जाए, तब फिर वो अपना नॉर्मल जीवन जीने के लिए फ्री हो जाए। अक्सर एक्सटेंसिव बर्न इंजुरी के पेशेंट्स में कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी, प्रोटीन की कमी, चूंकि बड़े बड़े घाव होते हैं, उन घावों में से सारे पोषक तत्व निकलते हैं इंक्लूडिंग प्रोटीन्स, तो उनको आपको वापस डालना, डॉक्टरी तौर पे डालना, और बाद में हम नॉर्मल कोर्स में जब उनको खा के और उसको रिप्लेनिश करते हैं, जो हमारे पुराने स्टोर्स हैं उनको, उनमें बहुत अंतर होता है। नेचुरली लिए गए न्यूट्रिएंट्स और जो हमने दिए होते हैं इंट्रावीनस रूट के रास्ते या फिर ओरल रूट के रास्ते, उनमें बहुत अंतर होता है, क्योंकि हम जो देते हैं उनका एसिमिलेशन होके, इस्तेमाल होके, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्न इंजुरी जो रिपेयर हो रहा है उसमें उनका कंजम्पशन हो चुका होता है, उनका इस्तेमाल हो चुका होता है। इसलिए पेशेंट डिस्चार्ज हो जाने के बाद इन सारे सप्लीमेंट्स को नियमित रूप से लेना, एक्सरसाइजेज जो बताई गई हैं उनको करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और जब तक इस मैल नरिशमेंट में से हम बाहर नहीं आ जाते, तब तक रेगुलर फॉलोअप विद न्यूट्रिशनिस्ट, रेगुलर फॉलोअप विद द हॉस्पिटल जहाँ पे प्लास्टिक सर्जन ने ट्रीटमेंट किया है, फिजिशियन ने ट्रीटमेंट किया है या पीडियाट्रिशियन ने ट्रीटमेंट किया है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। न्यूट्रिशन का हमारे शरीर से सीधा सीधा संबंध है। अगर पोषक तत्व शरीर में होंगे तो मन भी अच्छा रहेगा और तन भी अच्छा रहेगा। ये जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।